नमस्ते सभी को। आज से हम हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं और हिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रमाण है वो सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ज्यादा प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं? सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से सबसे पहले खोजा गया शहर था वो हड़प्पा ही था, जो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के किनारे यहाँ पर प्रमाण मिले हैं, सबसे ज्यादा सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक विकसित सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक विकसित सभ्यता है। इसके अगर समय की हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक समय। क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल की बात करें 12,99,600 वर्ग किलोमीटर या लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तृत के बारे में, कहां कहां पर फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपको याद रखना है उत्तर में तो मांडा, जम्मू कश्मीर, जो चिनाब नदी, और बात करें पूर्व में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आलमगीरपुर कहां पर है? मेरठ में, यूपी। मेरठ यूपी में। जो नदी कौन सी है? हिडन नदी। हिडन नदी। और बात करें दक्षिण में, यदि बात करें तो क्या है? दायमाबाद। दायमाबाद दायमाबाद नासिक के पास है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी नदी। और अगर बात करें पश्चिम की, तो पाकिस्तान प्रांत बलूचिस्तान, सुल्तागेडोर। सुल्तागेडोर बलूचिस्तान नदी है दास्क नदी। ये इसके कहां कहां पर फैली थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में ये जानकारी है। लिपि की यदि बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि थी, तो वो चित्रात्मक लिपि। तो चित्रात्मक लिपि है, ये पढ़ी नहीं गई। पढ़ी नहीं गई। पढ़ी नहीं गई। और बात करें जो ये लिपि है चित्रात्मक, ये कैसे लिखी जाती थी, तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हमारी जो लिपि है देवनागरी, वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, जो चित्रात्मक लिपि जो पढ़ी नहीं गई, वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मतलब ऐसे लिखी जाती थी। हमारी लिपि ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये चीजें, समय हो गया, क्षेत्रफल, लिपि, और ये कहां कहां पर फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर सबसे पहले खोजा गया शहर था हड़प्पा। तो पहले बात करेंगे हड़प्पा के बारे में। 6 प्रमुख नगर माने गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, बात करेंगे 6 प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। एक तो है हड़प्पा, और एक है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। एक है चनहुदड़ो। ये तीनों के तीनों पाकिस्तान में है। ठीक है। और एक है लोथल, कालीबंगा और बनावली। ये तीनों भारत में है। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे बड़ा नगर। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? धोलावीरा। धोलावीरा सबसे बड़ा नगर है, धोलावीरा, जो गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में आता है धोलावीरा।
सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, दूसरा बड़ा कौन सा है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो कहाँ पर है? हिसार जिले में है, हरियाणा के। हरियाणा के हिसार जिले में दूसरा बड़ा नगर है। लेकिन ये विकसित नगर नहीं है। लेकिन ये विकसित नगर नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा हड़प्पा के बारे में। बात करेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने खोज की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने खोज की थी। ठीक है, उससे पहले सर्वप्रथम जो उल्लेख है, उल्लेख की हम बात करें, सर्वप्रथम उल्लेख है 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा। सर्वप्रथम उल्लेख है वो चार्ल्स मेसन का है। ठीक है, हड़प्पा की बात करें तो ये रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे है। और ये कहां पर है? तो एक माउंट गोमरी जिला है। माउंट गोमरी। माउंट गोमरी जिला है, वहां पर है हड़प्पा। हड़प्पा की बात करें आगे कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है, तो सबसे पहले एक ये चीज याद रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इनको पता था कि तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन से कांस्य धातु ये बनाया करते थे। ठीक है, तांबा और टीन को मिलाकर ये कांस्य धातु बनाया करते थे, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। इनके कांस्य के बारे में इनको पता था। ठीक है, लोहे के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। लोहे के बारे में, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी इन्हें। यहाँ से देखो मिला क्या 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 है हड़प्पा से। एक तो सबसे बात करें अनागार। जो अनागार मिला है, अनागार क्या होता है कि जो अनाज होता है वो रखने की कोठी होती है या गोदाम होता है। अनाज रखने के लिए गोदाम या कोठी है, वो अनागार है, वो यहाँ से मिला है। सबसे बड़ा जो अनागार है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, ये चीज यहाँ से याद रख लेना। एक बात करें, यहाँ से मिली है कांस्य की छकड़ा गाड़ी। छकड़ा गाड़ी, कांस्य की छकड़ा गाड़ी मिली है। एक यहाँ से हड़प्पा से क्या मिली है? कांस्य की छकड़ा गाड़ी मिली है। ठीक है, एक मछुआरे का चित्र मिला है यहाँ से। मछुआरे का, मछुआरे का चित्र कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है मछुआरे का चित्र। एक यहाँ पर जो मोहरे थी ना, मोहरे, एक यहाँ से मोहरे, शायद दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर जो मोहरे थी ना, मोहरे, वो मोहरे पर एक सींग, एक सींग, एक सींग वाले पशु, एक सींग वाले पशु का चित्र था। यहाँ पर जो मोहरे थी उस पर एक सींग वाले पशु का चित्र था। और वो जो मोहरे थी वो किसकी बनी हुई थी? तो सैटेलाइट की। सैटेलाइट की, सैटेलाइट धातु की, सैटेलाइट धातु की बनी हुई थी। सैटेलाइट धातु की बनी हुई थी। यहाँ पर जो मोहरे थी उस पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है? वो हड़प्पा से मिलता है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। उसके बाद एक ये याद रखनी है कि गरुड़ चित्रित मुद्रा मिली है यहाँ से। यहाँ से एक मिली है गरुड़ चित्रित मुद्रा। गरुड़ चित्रित मुद्रा है, वो भी हमें कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। ठीक है, एक सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो अपने नगर और घर, नगर और घर बनाने के लिए एक पद्धति अपनाया करते थे। तो वो पद्धति कौन सी थी? वो थी ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति से अपने नगर और घर बनाया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो ये चीज याद रखनी है। और एक ये याद रखनी है कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, भारतीय जो पुरातत्व, उसमें एक सर जॉन मार्शल है, उनके सानिध्य में इसकी खुदाई की गई थी। भारतीय पुरातत्व के जो एक विभाग के सर जॉन मार्शल है, उनके सानिध्य में इसकी खुदाई की गई थी। ये चीज भी आप याद रख लेना। ठीक है, एक हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक बात और याद रखनी है आपको कि इनको तांबे की जानकारी थी। इनको तांबे की जानकारी थी, तांबे की जानकारी थी। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको कुछ जो आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। उसके बाद देखो बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे
आगे बात करेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है मर्तकों का टीला। मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मर्तकों का टीला। ठीक है। इसकी अगर बात करें, ये सिंध के लरकाना जिले में, सिंध के लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो है ये सिंध के लरकाना जिले में है। मर्तकों का टीला इसे कहते हैं। सिंध का नकलिस्तान भी कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? सिंध का नकलिस्तान। सिंध का नकलिस्तान भी इसे कहते हैं, मर्तकों का टीला भी कहते हैं। सिंध के लरकाना जिले में है। ठीक है। और ये चीज याद रखनी है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आर डी बनर्जी ने की थी 1922 में। 1922 में आर डी बनर्जी ने खोज की थी। राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी मोहनजोदड़ो की। ये चीज याद रख लेना। अगर नदी की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज कहां पर की गई थी? सिंधु नदी के किनारे खोज की गई थी। एक सिंधु नदी की खोज जैसे जो ये है ना, मोहनजोदड़ो की खोज सिंधु नदी के किनारे की गई थी। और एक इतिहासकार हुए हैं पिकट, पिकट महोदय। पिकट महोदय ने क्या कहा है कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो पिकट महोदय के इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विकसित साम्राज्य की राजधानी बताया है। पिकट महोदय ने बताया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, ये एक विकसित साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो इन्होंने ये बताया है। एक चीज ये याद रखनी है कि ये 1922 में आर डी बनर्जी ने खोज की है। सिंध के लरकाना जिले में है। सिंध का नकलिस्तान इसे कहते हैं। अर्थ क्या है? मर्तकों का टीला इसका अर्थ है। और सिंधु नदी के किनारे ये खोजा गया है। उसके बाद देखो यहाँ से क्या क्या मिले हैं वो आपको याद रखना है। एक तो यहाँ से मिला है विशाल स्नानागार, मतलब कि सार्वजनिक स्नानागार मिला है यहाँ से। ठीक है। एक पुरोहितों के, पुरोहितों के रहने का स्थान, पुरोहितों के रहने का स्थान मतलब कि पुजारी के, पुजारियों के रहने के मकान मिले हैं। ठीक है। उसके बाद मिला है 16 बैरक का 16 बैरक का मकान, 16 बैरक का मकान मिला है। मतलब कि मजदूरों को रहने का स्थान है वो भी यहाँ से मिला है। ठीक है। एक यहाँ से मिला है डाडी वाले, डाडी वाले पुजारी की मूर्ति। ठीक है। डाडी वाले जो पुजारी है उनकी मूर्ति मिली है। ठीक है। एक यहाँ पर चमकते हुए बंदर की, चमकते हुए बंदर का चित्र भी मिला है। चमकते हुए बंदर का चित्र भी यहाँ से मिला है। ये चीज याद रख लेना। एक सबसे बड़ा अनागार, जो अनागार है वो भी यहाँ से मिला है। एक सबसे बड़ा अनागार है वो भी कहाँ से मिला है? हमें मोहनजोदड़ो से हमें मिला है। तो ये चीज हमें याद रखनी है यहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना। उसके बाद एक हमारा अगला जो है वो है हमारा चनहुदडो। अगला हमारा टॉपिक है चनहुदड़ो के बारे में। ये चनहुदड़ो, चनहुदड़ो है ये पाकिस्तान प्रांत में है। और इसकी खोज 1931 में हुई थी। किसने की थी? एन जी मजूमदार ने, एन जी मजूमदार ने इसकी खोज की थी चनहुदड़ो की। ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। ठीक है। तो बात करें इसकी आगे, यहाँ से क्या क्या मिला है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाने हैं वो कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ो से मिले हैं। और एक आपको याद रखना है कि यहाँ से जो सौंदर्य प्रसाधन मिला है, सौंदर्य प्रसाधन मिला है, जैसे सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक हो गई, कंघा, पाउडर, वो यहाँ से मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन मिला है चनहुदड़ो से। और एक यहाँ से रेशम का कपड़ा मिला है, रेशम का कपड़ा मिला है यहाँ से।
ठीक है। तो चनहुदड़ों से रेशम का कपड़ा मिला है, सौंदर्य प्रसाधन मिला है और एक ये मनके बनाने के कारखाने यहाँ से मिले हैं चनहुदड़ों से। इसकी खोज 1931 में की गई थी एनजी मजूमदार द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आरडी बनर्जी द्वारा की गई थी और हड़प्पा की 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोज की गई थी। तो आज की हमारी जो क्लास है वो खत्म होती है। धन्यवाद।